फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जो बिल्कुल ही बेस्ट है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये जो हमारा ये तीनों दिया गया है दिस, तो इन तीनों का ही हमें करना है। जैसे किसी एक का करेंगे वैसे ही बाकी बचे हुए का हो जाएगा। ये वाला 2019 में पूछा गया है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों ही इजी और एक ही जैसे होगा तीनों। तो देखिए हम फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर हम इसका सोल्यूशन ले तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि क्या लिखते हैं हम लोग, कुछ स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ स्टेप फर्स्ट ले तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा 135 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे टू 135 एंड 225 वी गेट। ठीक है, देखिए जब आप 2-4 बार करेंगे ना तो इसको बिल्कुल आसानी से लिखते जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर होता है, क्यू कोसेंट होता है, बी जो होता है हमारा डिवाइजर होता है और ए जो होता है डिवाइडेंड होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे लिखेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 225 इक्वल टू 135, क्योंकि हमारा क्या है ये डिवाइजर है इनटू। अब देखिए हम जानते हैं 1 टाइम्स में जाएगा और प्लस, जब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे 1 टाइम्स में ये जब जाएगा तो देखिए अब हमारा ये कितना हो जाएगा। चलिए अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमको सोचना पड़ेगा कि कितना बचेगा, इसलिए हम देखिए इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2025 और यहाँ से 135। ठीक है, ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 3135, देखिए 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा 90। तो अब हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या हो जाएगा 90। ठीक है ना, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इक्वल 90 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यहां हम किसके बीच करेंगे, टू 135 एंड 90 के बीच। देखिए मैं बस 1-2 बार लिखूंगा, उसके बाद आपको खुद लिखना पड़ेगा। बीच बीच में मैं 1-2 बार इसको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो अब देखिए अब यहां से हमारा ये किस में आ जाएगा, यहां से स्टेप हो जाएगा हम लोग का सेकंड। ठीक है, तो स्टेप सेकंड लेके चलेंगे। यहाँ से स्टेप 1 2 बस 2-3 स्टेप दिखाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 135 इक्वल टू अब 90 इंटू 1। ठीक है, और प्लस देखिए अब रिमाइंडर कितना बचेगा, अब 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 में, तो ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 45। फिर अब वही काम करेंगे कि देखिए हियर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 45 नॉट इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। ठीक है ना, 90 और 45 के बीच में इसका यूज करेंगे। तो अब ये स्टेप 3 में आएगा तो देखिए कितना हम लोग का 90 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 45 इंटू 2 और प्लस 0। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर जो है वो 0 जब हो जाएगा तो हम प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, जो ही रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी हम नीचे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देन HCF, अब यहां से हम लिखेंगे 135
और यहाँ से 225 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 45। एक और बात मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा ये प्रयास करिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम छोटे नंबर्स को लिखें और राइट हैंड साइड में बड़े नंबर्स को लिखें। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेफ्ट में बड़े को लिख दें और राइट में छोटे को तो गलत जाएगा, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स को जो लिखने का तरीका होता है या इंटीजर्स को हम लोग हमेशा बड़ी संख्या को क्या करते हैं लिखते जाते हैं आगे की तरफ। तो ये हमेशा प्रयास करें कि लेफ्ट हैंड साइड में छोटी संख्या और राइट हैंड साइड में क्या लिखें, बड़ी संख्या लिखें। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 45। अब आपके लिए होमवर्क में ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है जो आप करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है कि सो दैट मतलब दिखाइए कि एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल इंटीजर देता है जहां आड और इवन नहीं देता है। तो ये जब आड और इवन नहीं देगा तो जितनी आर की वैल्यूज मिलेंगी हम सबको एक साथ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कई बार यहाँ होता है कि आड की जगह पे इवन दे देता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ये भी दिए जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में होगा संभवतः, कि आड इंटीजर या इवन इंटीजर का स्क्वायर हमको प्रूफ करना होता है कि जो हम लोगों का 9m+1 9m+3 और 9m+5 के रूप का होगा, के फॉर्म का होगा। तो हम देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे इसको मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन करने का एक तरीका बताते हैं जिसे बिल्कुल आप इजी वे में कर सकते हैं और एग्जाम में इसको आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो देखिए आड है कि इवन है, तो यहाँ आड है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज आप देखिए कि इसमें स्क्वायर और क्यूब तो नहीं दिया गया ना, तो इसमें कहीं भी स्क्वायर और क्यूब नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो हमारा v की वैल्यू होगा वो हमारा 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या, इस चीज को हम लोग को देखना है, ठीक है। हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको याद होगा कि मैं जब इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही पढ़ना है, ठीक है ना, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं। और देखिए अब हम यहाँ मान लेंगे कि b = 6, ठीक है ना। देखिए ये जो v की वैल्यू में 6 माना है ये हम यहीं से लिए हैं। अगर यहाँ पे हमारा 3 दिया होता तो हम 3 लिए होते, 5 दिया होता तो हम 5 लिए होते, 8 दिया होता तो 8 लेते, 9 दिया होता तो 9, मतलब यहाँ जो दिया गया होगा क्यूब के साथ वही हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे v की। अगर यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब नहीं दिया होता है तब, ठीक है। देखिए दूसरी चीज आड, तो आप जानते हैं आड इंटीजर क्या होता है कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो हमारा क्या होता है, आड होता है, ठीक है ना। और जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो हमारा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, बस मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, डिवीजन को डी से डिवीजन लेमा, ठीक है। तो देखिए अब क्या जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का अब 6q और प्लस r, ठीक है ना। जहां पे हम लोग पढ़े हैं कि वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है ना। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r वो हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 6 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डिवाइजर की इक्वल कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। जब डिवाइजर की इक्वल रिमाइंडर हो जाएगा तो वहां पे हमेशा रिमाइंडर क्या आने लगेगा, 0 आने लगेगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि डिवाइजर की इक्वल हमारा क्या हो जाए, रिमाइंडर हो जाए। यानी यहाँ पे 5 पॉसिबल वैल्यू मिलने वाली है किसकी, r की। यानी अगर हम यहाँ से इसके 5 वैल्यू को हम क्या करें, अगर हम पुट करेंगे इसके 5 वैल्यूज को, तो देखिए हमारा क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस मिल सकता है।
तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से जो ये होगा वो हमारा क्या हो सकता है 6q हो सकता है, जब 0 का मान रखेंगे तो r, यहाँ से क्या हो सकता है 6q प्लस 1 हो सकता है, r हमारा दूसरा क्या हो सकता है 6q प्लस 2 हो सकता है, r 6q प्लस 3 हो सकता है, और 6q प्लस 4 हो सकता है, r 6q प्लस 5 हो सकता है। ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बात यह है कि यहाँ पे b जो है, सॉरी ए जो है वो हमारा क्या है, एनी आड पॉजिटिव इंटीजर है। चूंकि हमने आड नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि क्वेश्चन उसमें क्या पूछा है, आड ही पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे। तो चलिए देखिए, ये हम जानते हैं कि हमारा क्या आड दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे आड। ठीक है ना, हम मानेंगे कि ए बी एनी आड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ए है वो क्या, हमारा ये जो है हमारा वो आड पॉजिटिव है। तो हम यहां से लिखेंगे सिंस ए इज आड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जब ए हमारा आड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, ओनली टेकिंग ऑड वैल्यूज। तो हम इसमें से क्या लेंगे, सिर्फ हम आड वैल्यू ही लेंगे। ठीक है ना, आड वैल्यूज ही लेंगे इसमें से जो होगा। तो अब हमारा जब इसमें से हम आड वैल्यू लेंगे तो ये जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा हेंस एनी आड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या लिखना है। यहां तक तो ठीक है, हमने मान को पुट कर दिया। हमने क्या लिखा, सिंस ए इज आड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, ओनली टेकिंग आड वैल्यूज। ठीक है, तो हेंस एनी आड पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ इज द फॉर्म ऑफ, अभी क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 r 6q प्लस 3 r 6q प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। आपको देखिए कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, यहाँ पे 6 हो 3 हो 4 हो 5 हो, आपको b की वैल्यू वही टेकिंग करनी है और यहाँ से r की वैल्यू एक लेस लेना है। अगर हमने यहाँ 5 लिया था तो 4 तक लेते और यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर इवन कहता तो हम यहाँ से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ही लेते। अगर 8 कहेगा तो 8 वैल्यू कर लेंगे और अगर इवन कहेगा तो हम इवन वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका हम सिर्फ अगर HCF निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है इसका, HCF, यानी HCF निकाल देना हमको 32 और 606 का। ठीक है ना, चूंकि मार्कर मेरा थोड़ा चल नहीं रहा, अभी मैं चेंज करता हूँ इसको। देखिए करना क्या है, कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब देखिए किसी परेड में 32 मेंबर्स जो है और उसमें इनके मतलब जो 32 मेंबर्स हैं इनके पीछे 616 आर्मी मेंबर्स को क्या करना है, मार्च करना है। यहाँ पे कुछ इसको ऐसे समझिए, ऐसे 1-1 करके और ये 32 मेंबर्स खड़े हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक जैसे अगर हम देखें तो ये कॉलम में खड़े हैं। ठीक है ना, और इनके पीछे मतलब कि रो में सब समझते हैं ना, स्तंभ। इनके पीछे इन 32 मेंबर्स के पीछे ही 616 मेंबर्स को क्या करना, हमको खड़ा करना है। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं परेड में। ठीक है ना, आर्मी परेड में। तो इस चीज को देखिए हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हम इसका अगर HCF निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमको जो रो है उस मैक्सिमम रो की संख्या को क्या करना है, बताना है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो सिर्फ हम इसमें 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर एक बार सुनिए कि एक आर्मी की परेड हो रही है जिसमें 32 मेंबर्स एक कॉलम में खड़े हैं, मतलब ऐसे एक एक करके खड़े हैं और इनके पीछे मतलब हमारे पीछे अब लगना है, तो ऐसे 32 मेंबर्स खड़े हैं और इनके पीछे सारे जो 616 जो मेंबर्स हैं आर्मी के, उनको इनके पीछे लगना है। ठीक है, कह रहे कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स, मतलब दो ग्रुप्स बना दिया गया और जिनमें दोनों ही ग्रुप्स में सेम मेंबर्स होंगे, मतलब इक्वल होंगे ऑफ द कॉलम्स, मतलब प्रत्येक कॉलम्स में दोनों में ही क्या होंगे, सेम नंबर्स होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो इनका हम क्या कर देंगे, इनके पीछे हम कितना लगा दें संख्याओं को कि जो ये क्या हो जाए, इक्वल संख्या में आ जाए, तो हम इनका HCF निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2% है तो हो सकता है हम सब में इक्वल न लगा पाए, तो हो सकता है कि जब हम इनको एक के पीछे खड़ा कराते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम सिंपली इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ 4 देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग है क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब यहाँ ना तो ऑड का है और ना ही इवन का है, पहली बात तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कह रहा है कि इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, मतलब हमको ये शो करना है कि 3m या 3m+1 का होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, मान लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और यहाँ b इक्वल टू हम मान लेंगे 3, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b इक्वल टू हम लोग 3 मानेंगे। हमने बताया था ना कि यहाँ जो भी दिया हो q के साथ जितना प्रूफ करना होता है तो m या q के साथ जो लगा हो वही हम मानते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ से करेंगे v अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3q प्लस r। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वेयर जहां हम लोग जानते हैं कि r की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 इज लेस देन r और r इज लेस देन 3। ठीक है, तो अब हम यहां से लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये अब 0 फिर 1 और फिर कितना है हम लोग का 2। ठीक है ना, यानी यहाँ से 3 वैल्यू मिल रहा है हम लोगों का। तो अब हम लोग को 3 वैल्यू हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को चूंकि 2 ही ले रहा है, एक हम लोग को प्रूफ करना है 3m और फिर 3m+1 का ही, अगर एक और चाहे तो हम ले सकते हैं 3m+2 का भी। तो एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से लेके चलते हैं, केस बना देते हैं हम लोग यहाँ से, केस फर्स्ट। ठीक है ना, केस अगर हम यहाँ 1 करें तो हम लेंगे यहाँ से व्हेन r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तब हम यहाँ से लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों ही साइड के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, यानी यहां से a स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 9 और यहाँ से हो जाएगा q स्क्वायर। देखिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे 3 और इंटू 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे वेयर
जहां यम इज यम, हम यहां से लिख सकते हैं वेयर यम इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जो हमारा यम है वो हमारा क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3q² के इक्वल हो जाएगा। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने क्या कहा है, जहां हम लिख भी सकते हैं कि यम इक्वल टू 3q²। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां से जो 3m हमको प्रूफ करना था, 3m और 3m+1, तो यहां से हमने 3 कॉमन कर लिया, चूंकि 9 को हम 3 × 3q² लिख सकते हैं, तो 3q² को हमने यम मान लिया और यहां से हम करें। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां से दिखाएंगे केस 2। ठीक है, तो अब हम यहां से लेके चलेंगे केस 2। तो अब हम यहां से लेंगे व्हेन r = 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से a = हो जाएगा हम लोग का 3q+1। ठीक है, अब फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम पुनः वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों इस साइड हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहां से अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहां से a² हो जाएगा 3q और +1 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 और q का करेंगे तो q²। ठीक है, +1 का करेंगे तो 1 और उसके बाद हो जाएगा हम लोग कितना, 6q²। ठीक है ना, सॉरी 6q हो जाएगा। चूंकि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए हमने 3q का स्क्वायर किया तो 9q² हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 3q में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से तो कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो ये 9q² + 6q और +1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो अगर हम यहाँ 3 कॉमन कर ले तो यहाँ से हम लोग का 3q² + 2q और +1। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को हम यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम। तो यहां से a² = हम लोग का 3m + 1। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा उसमें भी हम यही करेंगे। यहाँ कुछ भी हो, 1 हमको चाहिए, 1 को हमने सेपरेट कर लिया। अब इस 3 के मल्टीप्लायर ग्रुप में जो भी होगा हम उसको क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर यहां से भी वही लिखेंगे, वेयर यम इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो यम है वो हमारा क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब ये हमारे यहां से क्या देगा, और जहां यम की जो वैल्यू होगी वो कितना है हम लोग का, 3q² + 2q। ठीक है, अब अगर हम चाहें, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू पूछा है, 3m और 3m+1, तो हम चाहें तो यहां से r = 2 रख के हम उस केस को दिखा भी सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं हम। और इसके बाद से हम लिख देंगे कि वेयर a इज ए फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी करते हैं। चलिए इस केस में हम लोग केस 3 भी दिखा देते हैं, r की वैल्यू 2 पुट करके। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ से ले लेंगे कि व्हेन r = 2, तो देन देखिए क्या हम लोग का a हो जाएगा 3q + 2। ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ से कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, आप यहाँ से लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a² = यहाँ से 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये होल स्क्वायर हो गया तो फिर पुनः वही फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो देखिए आप 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3q का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर और +2 × 3q × 2। ठीक है, अब देखिए यहां से 3 का करेंगे तो 9 और यहां से क्या जाएगा, q² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 × 2 = 6 और 6 × 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 12q। ठीक है, अब इस क्यूब को इस q² के साथ करेंगे तो यहां से 9q² + 12q और +4। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अब अगर नेक्स्ट जो इस
फॉर्म में दिया होता कि अगर हमको मान लीजिए 2 लेके आना होता, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और उसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे आप ये देखिए। तो देखिए अब यहाँ से 9q, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी यहाँ से लिखा जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 12q, और देखिए +3 प्लस हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से पूरे से 3 काउंट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 3q², सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम 3 काउंट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3q², यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 4q और +1, और यहाँ से +1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1, अब a² हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से हमारा हो जाएगा a² हमने लिखा क्या, a² लिखा 3m + 1, जहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, m इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर, और m हो जाएगा हम लोग का 3q² + 4q और प्लस यहाँ से 1, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि हेंस a² इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m वेयर a² आइदर, यहाँ से क्या पूछा था, so that the square of the any positive integer is either of the form of, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, hence a² is either form of 3m or 3m + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब एक इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो हम v की वैल्यू लेंगे ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, ठीक है ना। जब भी क्यूब वाले नंबर दिया हो तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लें, और जो उसका स्क्वायर रूट निकले उसको ले, और नहीं तो ऐसी वैल्यू ले जिसका हम क्यूब करें तो जो पूछ रहा है उसके आसपास आ जाए। देखिए अब यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 3 लें तो हम यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो 3 लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 9 लेंगे तो ये बहुत लंबी संख्या, बहुत बड़ी संख्या आने लगेगी, और फिर हमें लास्ट में कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हम यहाँ से जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट a b एनी, वही फिर से मानेंगे हम लोग कि पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर, और b = हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे एंड b = हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये सिर्फ हम तब करते हैं जब यहाँ पे क्या दिया हो, क्यूब दिया हो। अगर यहाँ पे क्यूब, अगर स्क्वायर दिया होता तो 9 मानते, और अगर यहाँ पे क्यूब नहीं दिया होता तो हम क्या करते, b की वैल्यू 9 मान लेते। लेकिन अब जब क्यूब दिया है तो b की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 3 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा हम लोग का 3q और +r, जहां पे हम लोग का r इज लेस देन 0 इज लेस देन r एंड r इज लेस देन 3, ठीक है ना। यानी कि यहां से जो हम लोग का पॉसिबल जो वैल्यू होगा किसका, r का, ये हमारा हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ r = हो जाएगा हम लोग का 0, 1 और 2, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा इससे क्या होगा, एक लेस ही होगा, यानी अब यहाँ से 3 केस मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे केस 1, ठीक है ना। व्हेन r = 0, जब r की वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ से ये = हो जाएगा हम लोग का, आप देखिए 3q, ठीक है। लेकिन 3q, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको क्या करना है, हमको करना है क्यूब करना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे क्यूब, जैसे वहां लिख रहे थे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, मतलब हम दोनों ही साइड में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से a³ = हो जाएगा 3 क्यूब का
क्यू, ठीक है। तो 3q का, ठीक है ना, 3q का क्यूब हो जाएगा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी यहां से ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 27 क्यू का क्यू, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 9 इंटू, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 3q का क्यू, क्योंकि हमको 9 ही प्रूफ करना है, 9 अब इसमें हम 9 ही यहाँ से कॉमन करेंगे, जितना हमारा प्रूफ करना होगा वही हम यहाँ से कॉमन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 9m, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q, ठीक है ना, और m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेकंड पे, अब दिखाएंगे हम लोग केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा यहां से हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3q और प्लस 1, और फिर यहां से लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखिए आप क्यूब करेंगे तो इसको किस प्रकार से करेंगे, और इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब होगा, क्योंकि हम इसका क्यूब करेंगे। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इस फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे, अब यहां से हम इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम लोग का 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस यहां से 3 इंटू 3q इंटू 1 और फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा हम लोग का ये 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा 27q प्लस 1, यहां से 3 3 कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस ये हो जाएगा 9q और ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का 3q प्लस 1, ठीक है। एक बार और देखिए हम लोग इसको करेंगे 27q का क्यूब प्लस इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा प्लस 1 कर लेते हैं, देखिए 9 के इसमें करेंगे तो 27q स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो 9q हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले इसको हम करेंगे सिस्टमेटिक क्रम में, डिग्री के घटते हुए क्रम में, मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है। तो अब यहां से हमारा कितना हो जाएगा 27q प्लस 27q स्क्वायर और प्लस 9q और प्लस हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से हमको 9 कॉमन करना है, 1 को हम छोड़ देंगे और इन 3 टर्म से हमको 9 कॉमन करना है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 9 तो कॉमन कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा 3q का क्यूब और प्लस यहां से हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस यहां हो जाएगा q और प्लस 1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमारा हो जाएगा यहाँ से ए क्यू इक्वल टू, अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा 9 और इसको हम लिखेंगे m और प्लस 1, जहां से लिखेंगे वेयर m इक्वल टू, अब हमारा यहाँ से m इक्वल टू जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस यहां से हमारा 3q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा q, ये वैल्यू हो जाएगा किसका m का, जो कि इसके नीचे लिख देंगे फिर कि m इज ए पॉजिटिव सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 था। अब एक और हमारा बच गया है केस थर्ड, जिसको दिखाना है, उसके बाद से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इधर से केस 1 को मिटाते हैं और फिर हम देखिए यहीं पे हम केस थर्ड को शो कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा एक बार पूरा। तो अब हम यहाँ से लेंगे केस थर्ड, ठीक है ना, और यहाँ से जब r की वैल्यू हम कितना ले लें, r इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से a इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ से पुनः वही काम करेंगे, क्यूब ऑन
बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो दोनों ही साइड में इसका क्यूब करेंगे। बस देखिए एक बार आप समझ लेंगे ना इसको, तो यही प्रोसेस हमको करते चले जाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो यहां से ए क्यूब इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। पुनः इसको हम एक बार एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ए 3q का हमारा क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस 3q 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां से हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27q का क्यूब प्लस 2 का करेंगे तो 8, इसका करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 18। देखिए 3 3 जा 9 और 9 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 18 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54, यानी ये हो जाएगा 54q स्क्वायर। फिर से समझिए 3 का 3 में करेंगे तो 9 और 9 का 2 में करेंगे तो 18 और 18 में 3q का करेंगे तो कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर। और फिर देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 18 क्यूब का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम फिर कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में और डिग्री के, तो ये हो जाएगा 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस यहां से 36q और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए चूंकि क्वेश्चंस में हमको 8 चाहिए तो हम 8 पे ही छोड़ देंगे। अब यहां से हम 9 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप यहां से 9 कॉमन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब प्लस यहां से 6q का स्क्वायर प्लस 4q और ब्रैकेट बंद और उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 8, ठीक है। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 9m प्लस और क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, फिर वही लिखेंगे वेयर m इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, ये लिख लेंगे। और इसके बाद लिख लेंगे कि m इज सम पॉजिटिव इंटीजर और लास्ट में जरूर एक लाइन लिखेंगे कि हेंस ए क्यूब इज ए फॉर्म ऑफ आइदर, लास्ट में फिर सुनेगा कि एक लाइन लास्ट में हम जरूर लिखेंगे कि हेंस ए क्यूब इज द फॉर्म ऑफ आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ऑफ सम इंटीजर। इतना जरूर एक बार लिख लेंगे बस, हेंस और ए क्यूब और उसके बाद से यहां से देखिए यही से हम लोग लिख देंगे, यहां से बस हमको क्या लिख देना है, यहां से लिख देना है कि हेंस ए क्यूब इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।